बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द बफरिंग क्लब चैनल में आपको खुशामदीद। मेरे को तो आप यहाँ के सिक्योरिटी वाले भी कहते हैं, अली भाई क्या आप सुबह सुबह यहाँ पर आ जाते हैं? तो मैं उनको बताता हूँ नहीं, जो आज इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचानी है वो इस टाइम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे उसके लिए मुझे इशा के टाइम आना पड़े या फिर फजर के टाइम, मैं आके ये इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँचाता। जनाब, जिस लोकेशन पे इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पे मैं मौजूद है, ये है आपका सब सेक्टर A3 अर्ली बर्ड। आप मेरे राइट हैंड की अगर मैं बात करूँ कि एंगल थोड़ा मैंने पीछे स्ट्रेच किया हुआ है, वाइड किया हुआ है, ताकि आपको मैं ये बताऊं कि जिस पार्क में मैं इस टाइम में मौजूद है जनाब, ये उमर पार्क है। मैं अगर अपने राइट हैंड की बात करूं तो स्ट्रीट नंबर 6 है, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की बात करूं तो ये आपकी स्ट्रीट नंबर 3 है। उमर पार्क मेरे सराउंडिंग में इस टाइम आपके जो दो किनार रेजिडेंशियल के प्लॉट्स हैं जनाब, वो मौजूद हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने लगा हूँ जनाब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए, और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जिन लोगों ने आके घर बनाना है। मेरे बैक साइड पे आप लोग ओवरहेड वाटर टैंक देख रहे होंगे जनाब। ये जो यहाँ के रिहायशी होंगे जिन्होंने यहाँ पे अपना घर बनाना होगा, या जिन्होंने अपने यहाँ पे कमर्शियल, क्योंकि जो फ्रंट लाइन है जनाब वो एक कैनाल कमर्शियल की है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब अगर मैं बैक चलूँ 3 साल पहले की बात करूँ तो एक सवाल, जो मेजर सवाल किया जाता था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे लोग कि जनाब ठीक है सब कुछ हो जाएगा, बिल्डिंग्स भी बन जाएंगी, घर भी बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, मगर ये बताइए जो बलूचिस्तान और कोयटा का सबसे बड़ा मसला है वो है आपका पानी। तो पानी कहाँ से आएगा यहाँ पे? तो जनाब मैं आप लोग को एक बात बताता चलूँ, मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे इस तरह के ओवरहेड वाटर टैंक्स इस टाइम पे, अगर मैं सिर्फ अर्ली बर्ड सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको इसी सराउंडिंग की मैं बात करूँगा, तो जनाब 3 ओवरहेड वाटर टैंक्स के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैं लास्ट 4 मंथ्स के अंदर वक्फे से इनकी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहा हूं। अगर मैं बैक साइड की बात करूं, इस ओवरहेड वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख गैलन है। अब सवाल ये आता है कि जनाब ठीक है ये तो हो गया, पानी कहाँ से आएगा? चले पहले पानी के आने से पहले मैं बात करूँगा पानी की स्टोरेज की। जो स्टोरेज है यहाँ पे वो भी आपके सब सेक्टर A3 में इसी उमर पार्क के बराबर में ओवरहेड वाटर टैंक जो पहला लेफ्ट हैंड की तरफ जो जीना गेट के साथ ही है ये जनाब, उसके बराबर में ही आपका जो है वो जो कैपेसिटी है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वो 2 लाख गैलन है। वाटर की कनेक्टिविटी की मैं बात करूं और इसकी यहाँ की सप्लाई की बात करूं तो एक तो मैंने को बताया कि बोरिंग्स जो है वो डीएचए कोयटा ने अपनी यहाँ पे की हुई है, उसके साथ साथ जो डैम है कोयटा का गज़ाबंद जो डैम है जनाब, उससे यहाँ तक तकरीबन आपका काम हो चुका है। वहाँ से पानी का फ़्लो यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ से वाटर आके स्टोरेज होगा जो 2 लाख गैलन में आपको बताया। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे जो है जो यहाँ पे सेव होगा वाटर, और उसके बाद यहाँ पे आगे इसको सप्लाई किया जाएगा। अब बात ये है कि क्या जो एक मेरा क्वेश्चन था, मेरा कंसर्न था, जितने हाउसेस या जितने रेजिडेंशियल जितने कमर्शियल्स यहाँ पे बनेंगे क्या उनके लिए ये 1 लाख गैलन काफ़ी है? ऐसा नहीं है। हर सेक्टर में अपना एक ओवरहेड वाटर टैंक है। राइट नाउ मैं इस टाइम पे सब सेक्टर A3 में हूँ, ये उसका ओवरहेड वाटर टैंक है, इसकी 1 लाख गैलन की कैपेसिटी है। इसी तरह अगर मैं A1 की बात करूँ तो उसकी एक अपनी कैपेसिटी है 1 लाख गैलन की। इसी तरह A2 की मैं बात करूँ तो जनाब 1 लाख गैलन की उसकी कैपेसिटी है। फिर मगर यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जनाब ठीक है यहाँ पे ये ओवरहेड वाटर टैंक आ चुका है, जहाँ पे जितने घर बनेंगे क्या उनके लिए ये काफ़ी है? ये क्वेश्चन मार्क है, मगर इसका आंसर भी मेरे पास है। देखिए स्टार्टिंग में एकदम इतने सारे घर तो बन नहीं जाएंगे, और इनके पास इतनी स्पेस, अब ये मेरी सारी एग्जम्पशन और मेरी वर्किंग है, मेरा होमवर्क है। इस तरह के अगर इनको 1-2 और भी सेक्टर्स में बनाने पड़ जाएँ तो बना लेंगे, मगर अगर मैं आने वाले सालों की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला कंसर्न था कि जनाब यहाँ पर, क्योंकि लोग इसको कनेक्ट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब यहाँ पर कौन आएगा,
कौन यहाँ के घर बनाएगा जिधर पानी की फैसिलिटी ही नहीं है, जहाँ पे पानी का सप्लाई ही नहीं है। मगर ये मेरे बैक हैंड पे आप देख रहे होंगे, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी सेव है, आप लोगों की रिहाइश भी यहाँ पे सेव है, आप लोगों की कमर्शियल की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे सेव है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और अगर आप लोग का विज़िट हो, ये कोयटा वाले अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे डेली तकरीबन यहाँ पे आप काम देख रहे होंगे। तो जनाब ये एक था, इसी तरह के मैं आप लोग को अभी A1 का भी विज़िट करवा देता हूँ और मैं आप लोग को A2 ओवरहेड वाटर टैंक का भी मैं विज़िट करा देता हूँ। राइट नाउ मैं फिर आप लोग को बताते चलूँ, इस टाइम पे जो मेरी लोकेशन है वो सब सेक्टर A3 है, अर्ली बर्ड है। मेरे बैक हैंड में ये जो फर्स्ट पार्क लेफ्ट हैंड की तरफ आता है जनाब, ये आपका उमर पार्क है। तो चले आइए मैं आप लोगों को विज़िट करता हूँ और दिखाता हूँ नेक्स्ट ओवरहेड वाटर टैंक। जी तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे सब सेक्टर A1 में और मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे ये ओवरहेड वाटर टैंक है और इसके बराबर में ये अली पार्क है। अली पार्क के साथ ही बिल्कुल ये ओवरहेड वाटर टैंक हो गया। और इसी तरह से जिसमें मैंने अभी आपको A3 सब सेक्टर A3 का ओवरहेड वाटर टैंक दिखाया, उसकी कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया, सेम कैपेसिटी इसकी भी है। जिस तरह वो सब सेक्टर A3 को कवर करने के लिए है, इसी तरह ये सब सेक्टर A1 को कवर करने के लिए ओवरहेड वाटर टैंक है। तो जनाब इस टाइम पे यहाँ पे सराउंडिंग की मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ से एक अगर मैं प्राइवेटली मैं बात करूँ तो जो प्राइवेट हाउसेस हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। अगर मैं DHA कोटा की बात करूं तो जनाब DHA कोटा की जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे बड़ी तेज़ी से चल रही है। सब सेक्टर्स तीनों सेक्टर्स के अंदर चूँकि सब सेक्टर A2 थोड़ा सा बड़ा है तो उसके ऊपर जो उसका एक्सप्रेस वे 5 है, जिसकी वीडियो भी मैंने कल अपलोड की थी, जिसको वो जहाँ पे आपके कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल हब आप आने वाले टाइम पे इसको कह सकते हैं, उसका काम भी बड़ा तेज़ी से चल रहा है। इसी तरह या A1 का भी जो काम है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो मैंने कहा ये आप लोग एक दफ़ा में ओवरहेड वाटर टैंक सब सेक्टर A1 का भी दिखा दूँ। चले आइए चलते हैं। अच्छा मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, उसी तरीके से जो सप्लाई है पानी की वो पहले आपकी आनी है सब सेक्टर A3 में, जो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो कैपेसिटी 2 लाख गैलन मैंने आपको बताई, उसके बाद जो यहाँ पर आना है पानी, और पानी ने यहाँ पे आके सेव होना है और यहाँ पे सेव होकर फिर आगे ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा इंडिविजुअली। तो जनाब चला आइए मैं भी आप लोगों को विज़िट कराता हूँ सब सेक्टर A2 के ओवरहेड वाटर टैंक में आपको जाके दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ सब सेक्टर A2 पे और मेरे बैक साइड पे ओवरहेड वाटर टैंक आप देख रहे होंगे। इसी तरह मैं वंस अगेन आपको बताता चलूँ, ये हर सेक्टर का एक अपना ओवरहेड वाटर टैंक है। इसी तरह इसकी अपनी कैपेसिटी है, यहाँ पे पानी सेव होता है, फिर सेव हो किसी तरह से जाके उसको ऊपर फिलअप किया जाता है, फिर आगे जो है इसको जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जनाब ये पानी का जो मसला कहते थे, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की जाती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बड़ी बारीकियां देखी जाती हैं जब इन्वेस्टमेंट कहीं पे हो रही होती है। अगर मैं इस अर्ली बर्ड सेक्टर्स की बात करूं, अर्ली बर्ड की एक क्वालिटी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा। पहले एक बात समझ में आती थी जब ये प्लॉट से फाइल्स थी और अक्सर लोग कहते थे कि जनाब इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना समझे यूज़लेस है, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं है, कोई घर की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, कोई पार्क्स यहाँ पे नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए कमर्शियल यहाँ पे नहीं है। तो मैं बताता चलूँ आप लोगों को, फिर एक दफ़ा मैं रिपीट करवाता चलूँ। चलें आइए इन चीज़ों को फिर दोबारा हम देखते हैं। पानी का मसला मैं अभी पूरी वीडियो ही मैंने पूरी पानी के ऊपर बना दी है। सेकेंडली घरों की अगर मैं बात करूँ तो क्यों आप देखेंगे जो कि फॉर्म सबमिटेड हैं और आपके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू होना है। और पहले ये मैं बताता चलूँ तो 5 जो है वो विलास DHA बना चुका है। प्राइवेट हाउसेस की मैं बात करूँ तो तकरीबन 4-5 वो बन रहे हैं, और इस साल जिसमें मैंने आपको कहा तो अगले साल तक आप देखेंगे कोई तकरीबन 10 से 15 और घर इंशाअल्लाह ताला इंक्लूड हो जाएंगे।
कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करूं तो जनाब एक ओसिस हाइट्स की बात के ब्रांड जो यहाँ पे एक आ रहा है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। जो 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हमारे डीएचए कोटा की खुद की हैं जनाब, वहाँ पे जो है आपको बहुत कुछ मिलेगा। सेकेंडली कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सप्रेसवे 5 पूरे कमर्शियल हब है। चिल्तन क्रिकेट ग्राउंड को इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है उसको आप लोगों के लिए। जो मेजर पॉइंट्स थे जिनकी वजह से लोग हेजिटेट कर रहे थे, रुके हुए थे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें प्राइसेस के हवाले से, तो ये बेस्ट टाइम है। समझने वाला समझ जाएगा कि यार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों बनती है, क्यों करनी चाहिए मुझे। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर जब अगर आप आते हैं फैमिलीज़ के साथ आके अगर आप इंजॉय करेंगे तो सेंट्रल पार्क भी मौजूद है। जनाब मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। इस तरह की मालूमात और इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आप लोगों के लिए मैं इस वजह से भी पहुंचाता रहूँगा क्योंकि आप लोगों का स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। ये चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत लाजमी है। जो लोग गुमराह करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्यों पैसा लगा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है आप लोग की इन्वेस्टमेंट इन डीएचए कोटा और स्पेशली इन अर्ली बर्ड सेक्टर। इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन लेके। अल्लाह हाफिज़।